बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर आफियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के बाब नंबर 17 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके लॉन्ग क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज में 4 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम 1 बाई 1 करके बुक के अंदर से मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, करंट बरदार तार के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है और इसकी ताकत किन अवामल पर मुनहसर होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये 2 हिस्सों पे मुनहसर है। करंट बरदार तार के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, एक हिस्सा इसका ये है और दूसरा हिस्सा इसका बनता है इसकी ताकत किन अवामल पर मुनहसर है। तो इसका आंसर पेज नंबर 120, 121 और 122 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग पेज नंबर 120 से यहाँ से शुरू करेंगे। सीधी तार में करंट के बायस मैग्नेटिक फील्ड। हांस क्रिश्चियन ओस्टेट के मुताबिक जब किसी कंडक्टर में मुस्तकिल इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है। यहाँ से शुरू करेंगे, ये सारा पेज लिखेंगे आप लोग यहाँ तक एंड तक। इसके बाद सफ़ा नंबर 121 पे आएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे करंट बरदार तार के मैग्नेटिक फील्ड की सिमत, ये सारा लिखेंगे यहाँ तक। और इसके बाद सफ़ा नंबर 122 पे आएंगे, यहाँ से स्टूडेंट्स करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की खसूसियात या मैग्नेटिक फील्ड की ताकत पर असरअंदाज होने वाले अवामल। तो यहाँ से इसको शुरू करके यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को मुकम्मल करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, दाएं हाथ का ग्रिप रोल बयान करें और बताएं कि ये करंट बरदार कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की सिमत मालूम करने में कैसे मदद करता है। इसका आंसर पेज 121 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 121 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। करंट बरदार तार के मैग्नेटिक फील्ड की सिमत, ये हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी मुकम्मल किया हुआ है। करंट बरदार सीधी तार के इर्द गिर्द बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड बी की सिमत दाएं हाथ के ग्रिप रोल के ज़रिए मालूम की जा सकती है, जैसा कि शक्ल 17.2 में दिखाया गया है। दाएं हाथ के ग्रिप रोल के मुताबिक अगर आप तार को दाएं हाथ में इस तरह पकड़ें कि आपका अंगूठा करंट की सिमत में इशारा करे तो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां तार के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की सिमत बताती हैं। जैसे ये अंगूठा जो है ये करंट की सिमत को ज़ाहिर कर रहा है और ये मुड़ी हुई उंगलियां जो हैं ये फील्ड की सिमत को ज़ाहिर कर रही हैं। ये सादा तरीका हमें किसी भी सीधी करंट बरदार तार के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की सिमत मालूम करने में मदद देता है। मैग्नेटिक फील्ड तार के गिर्द गोल दायरों की शक्ल में बनता है और इसकी सिमत करंट की सिमत पर मुनहसर होती है। अगर करंट की सिमत बदल दी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की सिमत भी बदल जाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 को मुकम्मल करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी ये मुकम्मल करना है, इसी तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मुकम्मल किया हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, एक ऐसा तजर्बा बयान करें जो ये ज़ाहिर करता है कि कंपास या लोह चून इस्तेमाल करके करंट बरदार तार का मैग्नेटिक फील्ड दिखाया जा सकता है। इसका आंसर पेज 120 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 120 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। जब किसी कंडक्टर में मुस्तकिल इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है। ये स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी मुकम्मल किया हुआ है। इसे साबित करने के लिए एक सीधी तार को मुद्दी कार्डबोर्ड शीट में से गुजार कर बैटरी से जोड़ा जाता है। जब करंट गुजरता है तार के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है जिसकी सिमत दाएं हाथ के ग्रिप रोल से मालूम की जाती है। ये ग्रिप रोल जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी मुकम्मल किया है। कंडक्टर के गिर्द हम मरकज दायरों यानी एक ही मरकज वाले दायरे, जैसे ये मरकज है इनका और ये दायरे इसके गिर्द कंडक्टर के गिर्द की शक्ल में मैग्नेटिक लाइंस बनती हैं। अगर कार्डबोर्ड पर छोटे कंपास रखे जाएं या लोह चून छिड़की जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड की सिमत में तरतीब पा लेती है। कंपास नीडल्स दायरे के ममास की सिमत में इशारा करती हैं। अगर बैटरी का टर्मिनल्स बदल कर करंट की सिमत उल्ट दी जाए तो
कंपास नीडल्स और लोहा चून दोनों अपनी सिमत बदल लेते हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की सिमत करंट पर मुनहसर होती है। शक्ल 17.1 बे में डॉट और क्रॉस के तरीकाकार में डॉट से मुराद करंट देखने वाले की तरफ बह रहा है, जैसे ये देखने वाले की तरफ बह रहा है, जबकि क्रॉस का मतलब है करंट देखने वाले से दूर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तार के करीब सबसे ज़्यादा मजबूत होता है और दूर जाने पर कमज़ोर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके आप लोगों ने यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 को मुकम्मल करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड के पसे पर्दा नज़रिए और ज़मीन के पिघले हुए मरकज़ी हिस्से के किरदार पर बहस करें। इसका आंसर पेज नंबर 127 और 128 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 127 से यहाँ से शुरू करेंगे। ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड। ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड एक गैर मरई ढाल इनविजिबल शील्ड की तरह जो पूरे स्यारे को घेरे रखता है और खला तक फैला होता है। ये फील्ड एक बार मैग्नेटिक के मैग्नेटिक फील्ड से मुशाबा है, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं। लेकिन आम मैग्नेटिक के बरक्स ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड वक्त के साथ बदलता भी रहता है और कभी कभार पलट भी जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत अहम है क्योंकि नुकसानदेह चार्ज्ड पार्टिकल्स को ज़मीन से दूर धकेलकर ज़मीन को ख़तरनाक सोलर विंड्स और कॉस्मिक रेडिएशंस से बचाता है। ये नेविगेशन में भी मददगार है क्योंकि ये इंसानों और जानवरों दोनों को, जैसे हिजरत करने वाले परिंदे, समुद्री कछुए वगैरह, इसी मैग्नेटिक का एहसास करके अपनी सिमत का तयन करते हैं। इसी तरह ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड का इर्तिका, ये वाला टॉपिक भी स्टूडेंट्स आप लोग मुकम्मल यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ज़मीन एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। साइंसदानों के मुताबिक इसकी वजह यह है कि ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में मौजूद पिघला हुआ लोहा मुसलसल हरकत में रहता है और इन चार्ज्ड पार्टिकल्स की हरकत एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड डायनमो इफेक्ट के तहत बनता है। ज़मीन के कोर के दो हिस्से हैं, ठोस अंदरूनी कोर और माया बैरूनी कोर, जो पिघले हुए लोहे और निकल से बनी है। ज़मीन की गर्दिश के दौरान अंदरूनी कोर की हरकत माया मेटल को हरकत देती है। ये बहती हुई मेटल इलेक्ट्रिक करंट्स पैदा करती है। ये करंट्स मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ज़मीन की मुसलसल गर्दिश इन मैग्नेटिक फील्ड्स को मजबूत करती है। इसी अमल को मैग्नेटो-हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं। यही अमल ज़मीन के इर्द गिर्द एक हिफाज़ती ढाल मैग्नेटोस्फीयर बनाता है, जो ज़मीन को नुकसानदेह सोलर विंड्स और खला में मौजूद ख़तरनाक रेडिएशंस से बचाता है। तो यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को मुकम्मल करेंगे।